देवगढ़ की पावन भूमि, देवगढ़ में विराजमान चंडी दाई माता, जिनसे आज मैं आशीर्वाद लेके आ रही हूँ कि मुझे इतना सफल करना मुझे मेरे जीवन में कि मैं हमारा गोंडवाना राज्य बहुत जल्द स्थापित कर सकूं। आज मैं दिन में उनसे आशीर्वाद लेकर आई हूँ और यहाँ पे उपस्थित समस्त मेरी मातृशक्ति, पितृशक्ति, हमारे मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं संजू शाह पटेती जी, सभी को मैं सेवा जोहार करती हूँ। मुझे बहुत बहुत गर्व फील हुआ, बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला देवगढ़ में। मैं प्रथम बार आई हूँ यहाँ देवगढ़ में। आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे पिता ने अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की स्थापना जो शुरुआत की थी वो यहीं देवगढ़ से की थी। चंडी माता के दर्शन करके यहीं से उन्होंने अपना रक्तदान किया, कुछ लोगों आए, पार्टी की स्थापना हुई 2009 में और यहीं से पार्टी संचालित होती है, आशीर्वाद से चल रही है। वही आशीर्वाद लेने के लिए मैं आ जाए, ये मेरी सौभाग्य की बात है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मुझे आज यहाँ पे बुलाया गया। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं देवगढ़ के दर्शन करने में मुझे एक बात तो महसूस हो गई कि सरकार का आदिवासी धरोहर के लिए कोई पक्ष नहीं है। आप लोग मेरे को बताएंगे आज कि हमें हमारे धरोहर की रक्षा कौन करने वाला है, हमारे धरोहर की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हमारे धरोहर की रक्षा कौन करेगा? शासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं गई है। हमारे देवगढ़ के किले में मध्य प्रदेश की मीनारे, किले, गढ़ चीख चीख के बता रहे हैं कि हमारा राज था यहाँ पे। चाहे हम देवगढ़ की बात कर ले, चाहे हम जबलपुर की बात कर ले, चाहे हम भोपाल के किले की या गढ़ की बात कर ले, हर जगह आदिवासी राजाओं का ही राज था और ये गोंडवाना राज था। यहाँ के किले, यहाँ के गढ़ चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा राज था, गोंडवाना राज था यहाँ पर। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग मुझे साथ दीजिए। मैं निकली हूँ, मैं सिर्फ निकली हूँ कि मैं किस तरीके से इस साम्राज्य को, इस हमारे जो समुदाय के लोग जो अलग अलग बटे हुए हैं उन सभी लोगों को जगाऊं, सोया समाज जगाऊं, जो बिखरा हुआ है उनको मैं समेट लूं, उनको मैं इकट्ठा करूं और एक नई क्रांति लेकर आऊं। क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ एक नई क्रांति के लिए? मैं दिन रात संघर्ष कर रही हूँ, मैं पूरे देश में घूम रही हूँ कि मैं किस तरीके से पूरा संगठन एकत्रित कर सकूं, सिर्फ इसीलिए कि मुझे 2023 में गोंडवाना राज्य चाहिए और उसमें मेरा साथ देंगे आप सभी लोग। देंगे? 2023 में एक नई क्रांति आने वाली है, उस क्रांति में आप सब लोग मेरा साथ देने वाले हैं। मैं इतनी जगह भ्रमण करती हूँ और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, कभी भी किसी की बातों में मत आना। विरोधी लोग बहुत चाल चलेंगे और विरोधी लोग कोई दूसरे नहीं होते, विरोधी लोग अपने होते हैं। मेरे अपने, आपके अपने, अपने घर के विरोधी, मेरे विरोधी। 4 दिन पहले फेसबुक सोशल साइट में किसी ने टिप्पणी किया, मुझे कहा गया कि मैं आदिवासी जनजाति की लड़की नहीं हूँ। क्या मेरा पिता बेवकूफ था जो मुझे पैदा करके लाया यहाँ पर और इस गोंडवाना साम्राज्य के लिए आज मैंने अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया और किसी ने आज मुझे टिप्पणी की कि ये लड़की इस जाति की नहीं है। उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी 2 दिन छिंदवाड़ा में कलेक्ट्रेट के सामने रह रही हूँ मैं, आके मेरे सर का बाल और मेरा खून ले जा ले। मेरे खून में मनमोहन साहब पट्टी का खून है, मेरी एक एक बूंद मनमोहन साहब
है कि नहीं है? बोलिए, जवाब दीजिए। अभी भी मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे हक अधिकार, हमारी धर्म, हमारी शैली, हमारी सभ्यता, हमारी धरोहर की रक्षा करना हमारा स्वयं का फर्ज है। कोई शासन इसमें आपका साथ नहीं देने वाला है। आपके घर में अगर चोर घुसेगा, आप स्वयं भगाएंगे या पड़ोसी आएगा भगाने के लिए? बताइए, चोर को भगाने आप स्वयं आएंगे ना? हमारी समाज संस्कृति, हमारी सभ्यता को अगर कोई तोड़ने की, बिखेरने की, दादा जी सेवा जोहार, थोड़ा सा साइड हो जाइए, अभी बात करती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए मंच पे। हमारी धर्म, शैली, सभ्यता, धरोहर से अगर कोई छेड़खानी करती है तो मैं चाहूंगी कि एक एक बच्चा निकले यहाँ से, वो बोले कि ये मेरा है, इसको तुम हाथ नहीं लगा सकते। और आप लोग मुझे इतना आशीर्वाद दो। अगर आपने मुझे 2023 में इतना आशीर्वाद रहता है, 2023 में इतना आशीर्वाद रहता है, पूरा छिंदवाड़ा जिला मिलकर अगर मेरे को लोकसभा में भेजता है तो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आदिवासियों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये नारी शक्ति बोल रही है, और जब जब नारी शक्ति सामने आई है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एक नई क्रांति आई है। चाहे वो मैं मायावती की बात कर लूं, या रानी दुर्गावती की बात कर लूं, या महारानी लक्ष्मीबाई की बात कर लूं, और अब तो मोनिका मनमोहन शाह बट्टी खुड़ी है। ऐसा खून, गरम खून, मनमोहन शाह बट्टी का खून, मनमोहन शाह बट्टी का खून है ये। ऐसी क्रांति लाऊंगी, बस आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग चाहिए मेरे को। इसी तरीके से आशीर्वाद, प्यार। और हम लोगों ने अभी कुछ योजना बनाई है, क्योंकि मेरे पिता ने यहाँ पे पार्टी की स्थापना की थी 26 जनवरी में 2009 में। तो इस वर्ष, आने वाले वर्ष में जनवरी में हम लोग फिर से कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहे हैं देवगढ़ में ही। जैसे मेरे पिता ने यहाँ पे रक्तदान किया था, उसी तरह मैं भी अपना रक्तदान करने वाली हूँ और पूरी तरीके से समाज के लिए समर्पित होने वाली हूँ। इसी तरह लगातार आप लोगों के लिए, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहने वाली हूँ। कोई भी किसी भी वक्त मुझे संकोच नहीं करेगा। मनमोहन शाह बट्टी ने ऐसा नाम करके गया है कि एक फोन में काम होते हैं। मनमोहन शाह बट्टी का बस नाम बोल दूं कि मोनिका मनमोहन शाह बट्टी बोल रही हूँ, एक फोन में काम होते हैं। इसलिए ये जो ताकत हमको, जो आपके नेता ने जो देखे गए हैं, मेरे पिता ने जो मुझे देख के गए हैं, उसे कम मत समझना, ना ही कभी कमजोर होना, ना कभी अपने आप को अकेला समझना। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हमारे ऊपर से जब एक छाया जाती है तो हमें कैसा महसूस होता है। मुझे पता है, मेरे ऊपर से पिता का साया गया है। आप लोगों के जो पिता ही थे, आप लोगों के समाज के संरक्षक थे, जो 20 सालों से लड़ रहे थे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा के लिए। भाषा की आवाज उठाई, आपको पता चला कि उसे लागू होने वाली है बहुत जल्द। हो सकता है कि अगले वर्ष वो स्कूलों में लागू हो जाए। गोंडी भाषा को मान्यता दे दी गई है। ये पापा 20 साल से कर रहे थे। पिछले साल विधानसभा में ये बिल पास हो चुका था भाषा का। इस सभी के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ कि कम से कम हमारी भाषा को वो जगह, वो स्थान मिला जो मिलना चाहिए था। और रही हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति यही है जो हम हैं। हमारी महिलाएं शुरू से ही सांस्कृतिक रूपरेखा का पालन करती आई है। हमारे पुरुष आज भी उसी संस्कृति में ढले हुए लोग हैं। चाहे हमारे बच्चे, मैं आज भी गाँव में छोटी छोटी जगहों में, स्तरों में जाऊँ तो वहाँ पे गोंडी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे गोंडी भाषा नहीं आती है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में नहीं रही हूँ। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर सिविल जज बनूं। उनका मकसद था कि मुझे एक अधिकारी बनाना चाहते थे। सिविल जज बनो, आके जज बन जाओगी तो समाज को तुम सहयोग करोगी। नेतागिरी तो मैं कर ही रहा हूँ, समाज सेवा तो मैं कर ही रहा हूँ। भोपाल में रही, पढ़ी लिखी, बड़ी हुई हूँ, तो मुझे भाषा का ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ 2-3 महीने के अंदर मैं भी गोंडी भाषा सीख जाऊंगी और गोंडी भाषा में भाषण देने लगूंगी। ये मैंने टारगेट बना लिया है कि मैं एक भी चीज से अचूक नहीं रहने वाली हूँ। हमारी गोंडवाना समुदाय, हमारे आदिवासी समुदाय से जुड़ी एक भी चीज से मैं अचूक नहीं रहने वाली हूँ। बहुत जल्द सारी चीजें धारण कर लूंगी और बिल्कुल आप लोगों
के सामने जैसे अभी खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी रहूंगी। और आप सभी लोगों से मैं एक निवेदन करती हूँ, त्रिस्तरीय चुनाव आने वाले हैं। सामाजिक मंच है, मेरा बोलना उचित नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता सामाजिक मंच में बोलने के अलावा। त्रिस्तरीय चुनाव आने वाले हैं 2024 में। अगर आप मुझे छिंदवाड़ा जिले का देना चाहते हो लोकसभा, उसके लिए ये जरूरी है कि हम पहले छोटे छोटे स्तर से बढ़े। हमारे सरपंच बैठे, हमारे जनपद बैठे, हमारे विधायक बैठे, तब जाके हम छिंदवाड़ा में राज कर पाएंगे। अगर छिंदवाड़ा में हमारा सांसद बन जाता है तो छिंदवाड़ा में तो हमारा गोंडवाना राज आ ही गया। देवगढ़ तो चमक जाएगा, देवगढ़ चमक जाएगा। मैं आपसे वादा कर रही हूँ, मैं चमकाऊंगी। यहाँ पर अभी जो देवगढ़ की जो स्थिति है, जो स्थिति दिख रही है, मुझे नहीं लगता किसी भी धर्म समुदाय के ऐतिहासिक जो उन लोगों के संसाधन है या उनकी धरोहर है, उनकी ऐसी हालत होती होगी जैसे हमारे ऐतिहासिक धरोहर की आज हालत है। आप चाहे कचारगढ़ में जाके देख लो, आप चाहे देवगढ़ में जाके देख लो, एक सफाई कर्मचारी तक नहीं है। आप है यहाँ के अध्यक्ष देवगढ़ के। आप सभी लोग मुझे वादा करें, हफ्ते में एक दिन हर घर से एक व्यक्ति की ड्यूटी लगेगी। 2 व्यक्ति एक एक घर को उठाइए, साफ सफाई बढ़िया चालू कराइए। हमको खुद ही सजाना है। देवगढ़ किसी का नहीं है, हमारा स्वयं का है, हमारे राजाओं का है। उनने हमारे लिए छोड़ के गए हैं, वो हमारा लिए राज है, वो हमारा। जिस तरीके से मेरे पिता ने मेरे लिए पार्टी छोड़ के गए हैं, मेरे लिए आप लोगों को छोड़ के गए हैं, एक तरीके का साम्राज्य छोड़ के गए हैं, वो राजाओं ने भी हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो उसको साफ सफाई, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि समय समय पर किले में जाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा रौनक लाइए वहाँ पे। बाकी मैं तो लगातार आती ही रहूंगी। दिन भर से आए हैं, बहुत ज्यादा थक गए, ऊपर भी गए थे और अभी मुझे निकलना है। सभी को सेवा जोहार करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मोनिका शाह भट्टी के लिए कि वो आज शका समाज के बीच में उन्होंने बहुत सारे भावनात्मक विचार शका समाज को दिए। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले ऐसे रास्ते बताए। आपको चयन करना है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। और तूफान भी थम जाता है जब लक्ष्य